हेलो गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं एक एसएस टेबल, स्टेनलेस स्टील का टेबल। ये टेबल रहेगा जिसका लेंथ 1700, विड्थ 600, स्प्लैश बैक होगा 150 का, टोटल हाइट होगी 150 और ये दो होंगे अंडर शेल्स। तो आज हम ये बनाने वाले हैं सॉलिड्स के शीट मेटल में। तो कैसे बनाएंगे ये प्रोसेस में देखते हैं। यहाँ पे पार्ट डिजाइन। ठीक, टॉप प्लेन चूज करेंगे क्योंकि पहला हमारा टॉप बनने वाला है। ये टॉप प्लेन चूज किया, सेंटर रेक्टेंगल, इसको लेंथ देंगे 1700 का हमारा टेबल है। 1700 का लेंथ, 600 का हमारा टोटल विड्थ है, जिसके अंदर से स्प्लैश बैक होगा जो जिसका विड्थ होगा 25 mm। तो 600 माइनस 25 करेंगे हम लोग इससे। इसको वापस से एक बार हम चेंज करने वाले हैं, वो भी क्यों बताता हूँ मैं। ये बन गया हमारा टॉप। शीट मेटल में जाएंगे, बेस फ्लेंज, थिकनेस हमें नीचे की तरफ चाहिए। थिकनेस हम देंगे 1.6 mm का। ताकि आपको यहाँ से हमने 1.6 mm का थिकनेस दे दिया। रिवर्स कर देंगे तो ऊपर की तरफ हो जाएगा। फिलहाल अभी ऊपर नीचे की तरफ से सिमेट्रिक कर देंगे तो दोनों ये स्केच प्लेन के सिमेट्रिक हो जाएगा। तो फिलहाल मुझे सिमेट्रिक नहीं चाहिए, एक तरफ ही चाहिए। तो इसको ये फैक्टर 0.33 है, इसको 0.5 तक हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्प्लैश बैग बनाने वाले हैं। इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक एच दिखाया हुआ है। 40 mm का हम एच लेंगे इसको। ये 40 mm का एच और स्प्लैश बैग। ये 40 mm का एच हम पहले नहीं लेंगे, पहले हम स्प्लैश बैक लेंगे। वो भी क्यों, वो भी मैं दिखाऊंगा। फिलहाल एच में क्या, ये को अगर पकड़ा, एच दिया। यहाँ पे आप देखोगे तो मेजरमेंट ओरिजिन में जो पहला ऑप्शन दिखा रहा है वो बेस से लेगा। यानी कि जो इसका एंड पॉइंट है, फार एंड पॉइंट है, वहां से जो भी हम लेंथ देंगे वो काउंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल 150 दिया तो इस कॉर्नर से मेजर करेगा 150 mm। यानी कि अगर मैं टॉप से अगर मैं देखूंगा तो इसका टोटल लेंथ होगा 150 माइनस 1.6, क्योंकि 1.6 mm का थिकनेस था। अगर हम इसको चेक करूँ ये लेंथ में जाके मेजर, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, तो एक्जैक्टली देखोगे 148.4 सेंटीमीटर, 1.6 में माइनस हो गया है। तो कभी भी अगर हम स्प्लैश बैक देंगे इस तरीके से, अगर हमको टॉप से ऊपर तक का लेंथ 150 चाहिए तो हम टॉप लेंथ से यहाँ से चूज सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे टॉप लेंथ से। तो ये 150 mm हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, या तो मैं इसको 40 का एज नीचे की तरफ दे दूँ या इसको 25 mm का 25 mm का एज दे दूँ। तो फिलहाल मैं 40 mm का ही एज देता हूँ, क्योंकि मुझे दिखाना है कि 40 mm का का अगर मैं पहले दे दूँ स्प्लैश पैड के तो क्या प्रॉब्लम होती है। ये 40 mm का, इस बार हमने 40 mm दिया क्योंकि मुझे टॉप से चाहिए और हमने ये सिलेक्ट किया है। क्यों, क्योंकि ये फार एंड इसका ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ से 40 mm तक नीचे जाएगा, इसलिए हमने इसको पहले ऑप्शन रहने दिया और 40 mm चूज कर लिया और ये ओके। अब ध्यान से देखोगे अगर, ये पॉइंट और ये पॉइंट एकदम लीनियर दिख रहे हैं एक दूसरे के। क्यों, क्योंकि हम लोग ने पहला पॉइंट जब हम लोग ले रहे थे तब इसने पूरा का पूरा एंड यूज किया है। पूरे एंड तक उसने लिया है स्प्लैश बैक के लिए। उसके बाद फिर हमने ये लिया। अगर मैं इसको ऊपर कर दूं, ये अभी मेरा पहला ये आ गया।
उसके बाद स्प्लैश बैक है, तो पहला मेरा 40 का था और 50 का था, बाद में मेरा 150 का स्प्लैश बैक। अब देखोगे कि यहाँ पे एक गैप बन गया, अगर मैं फ्रंट से देखूँ तो ये रहा वो गैप जो हमें नहीं चाहिए होता है, इसलिए हम लोग कभी भी स्प्लैश बैक अगर रहता है तो स्प्लैश बैक हम पहले देते हैं, तो ये ऊपर और पीछे आएगा। तो अब अगर देखेंगे यहाँ एक एकदम लाइन दिखेगा ये, तो स्प्लैश बैक हो गया। अब इसको 25 का एज देंगे, ये गया 25, ये गया 25, ये भी 25, टोटल मेरे चाहिए 25। फिर से मैं पहले ही पॉइंट सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे ये इस तरफ जा रहा है, तो इसके फार एंड से मुझे काउंट करना है, तो फार एंड मेरा ये वाला कॉर्नर आ जाएगा, ये वाला कॉर्नर, तो यहाँ से 25 में जाएगा, मैं करूँगा। तो इसके बाद एक 12 का बेंड अंदर की तरफ, ये करें, ये करें, ये 12 का, ध्यान से देखोगे तो ये मेरा बन गया स्प्लैश बैक। अब सेम 12 का बेंड इधर भी देंगे, आप 12 दे सकते हो, 15 दे सकते हो, जैसा आपको फिजिबल लगे। तो 12 कर देता हूँ और ये मेरा तैयार हो गया। अब मेरा ये गैप दिख रहा है, इस गैप को हम फिल करेंगे, तो क्या करेंगे, ये वाला प्लेन चूज करेंगे और इसके ऊपर स्केच करेंगे। ये एज, कंट्रोल ये एज, सॉरी सिलेक्ट हो गया, ये एज, फिर कंट्रोल ये एज, ये 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 कन्वर्ट एंटिटीज करेंगे, कन्वर्ट एंटिटीज हो गया, स्केच में ही है, लाइन लेंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये बन गया शीट मेटल बेस रेंज। अब यहाँ पे एक मर्ज रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मर्ज रिजल्ट हम लोग बता देंगे क्योंकि एक अलग बॉडी होगी अपनी, ये अलग बॉडी थिकनेस 1.6 mm, ठीक है और ओके। आप जैसा 12 mm का धार, 12 mm का बेंड इधर दिए, सेम 12 mm का बेंड यहाँ पे देंगे, यहाँ और इसके लिए भी मैच करते हुए 12 mm का बेंड, ये बन के तैयार। अब इसको, इस बेसिक रेंज को हम इस तरफ मिरर कर देंगे क्योंकि मैंने सेंटर रेक्टेंगल लिया था, तो राइट एंगल फीचर मिरर, यहाँ पे ये एक बॉडी है, कोई फीचर नहीं है, तो हम लोग फीचर में ना जाके बॉडी टू मिरर करेंगे। ये ऑप्शन सिलेक्टेड है इसमें, इसको सिलेक्ट करके और ओके, ये मेरा बन गया टॉप। इसको हम लोग सेव कर सॉलिड डिजाइन फॉर प्रैक्टिस, यहाँ हम लोग इस पार्ट को नाम देंगे टेबल टू अंडर शेल्फ, इसका हम लोग टॉप बना रहे हैं, तो यहाँ पे टॉप ये हमारे टॉप बन के रेडी। अब हम लोग इसका लेग बनाएंगे। लेग मैं सिंगल सिंगल भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सिंगल सिंगल नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा स्केच में जाऊंगा, यहाँ से मैं 3D स्केच का ऑप्शन सिलेक्ट कर दूंगा, 3D सिलेक्ट का ऑप्शन सिलेक्ट किया, लाइन लिया, स्ट्रेट, ये क्या, फिर मैं टैब में दबा के इसका ये चेंज करूंगा। अगर मैं ऐसे ही कर दूंगा तो आप देखोगे तो ये अलग तरीके से जा रहा है, मुझे इसके परपेंडिकुलर अंदर की साइड चाहिए, तो मैं एल ये करके, अब इस प्लेन को चेंज करने के लिए टैब दबाऊंगा, ये मेरा एक्स एक्सिस पे आ गया,
ओके। उसके बाद फिर जेड एक्सिस, फिर से मैं टैब दबा के प्लेन चेंज करूंगा। ओके, फिर से टैब दबा के, अब देखोगे प्रॉपरली बॉक्स की तरह दिख रहा है। ये मेरा 3D स्केच है। तो टोटल में मेरी लेंथ थी 1700 की, मेरी लेंथ थी, तो मैं 1700 माइनस मैं 40 mm का ले रहा, तो -40 mm माइनस 12 mm का मैंने बेंड दिया हुआ था। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे, मैं फिलहाल यहाँ पे डाल देता हूँ। 12 mm एक तरफ का, -12 mm दूसरी तरफ का। ओके, यहाँ देखोगे तो ये 12 mm का मैंने माइनस किया है, और ये 12 mm माइनस किया, क्योंकि मेरा लेग इस इस एज के अंदर साइड ही लगने वाला है। असेंबली में आपको पता चलेगा। फिलहाल के लिए ओके, सेम इसके लिए भी करेंगे। 600 का मेरा टोटल लेंथ था। आगे वाला बेंड मेरा 12, और पीछे वाला स्प्लैश बैक मेरा -25, -40 mm का लेग। 40 mm क्यों माइनस करा वो भी अभी आपको मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में। ये 865, अभी मेरी हाइट है, मेरी हाइट टोटल 865 है। मैं इसमें नायलॉन ब्लेड कुछ भी नहीं यूज़ करने वाला, सीधा एक लेग रहेगा जो कि सीधे फर्श पे रहेगा, मेरे फ्लोर पे रहेगा। तो मैं टोटल 865 की टोटल हाइट थी, -1.6 mm का थिकनेस था मेरा टेबल का। तो 1.6 mm थिकनेस, और इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल दबा के रख के, ये सिलेक्ट, ये सिलेक्ट, और ये सिलेक्ट, ये सिलेक्ट, ये चारों लेग सिलेक्ट हो गए। उसको इक्वल करूंगा, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल। मेरा पूरा स्केच फुली डिफाइन हो गया। स्केच से एग्जिट में जाऊँ करूंगा, वेल्डमेंट में, स्ट्रक्चरल मेंबर, स्क्वायर ट्यूब में यूज करने वाला हूँ। लेग का साइज है मेरा 40 x 40 mm। यहाँ जाके मैं सेलेक्ट करूंगा लेग्स। ओके, ओके। इसको भी मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे जाके स्केच में अगर मैं जाऊँगा, इसको स्केच चेंज करूंगा। तो ये मेरा थिकनेस में इसको देता हूँ 1.2 mm का। ये मेरा होगा 1.6 mm का रेडियस, हो जाता है। तो मैं एग्जिट करूंगा। अब यहाँ पे देखो तो ये सेंटर में है मेरा, ये भी सेंटर में है। तो 20 mm मेरा ये वाला माइनस, 20 mm में मेरा ये वाला माइनस, तो 40 mm माइनस टोटल। ये हो गया, मेरा लिख तैयार हो गया। मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा, सेम नाम सेलेक्ट करके टॉप की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगा लिख। इसमें हम लोग अभी एक और चीज़ करने वाले हैं। फिलहाल तो नहीं, तो अब मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ अंडर शेल्फ। दो ऑप्शन है अंडर शेल्फ, आप इसके अंदर भी बना सकते हो और अलग से भी बना सकते हो। तो फिलहाल मैं इसके अंदर भी दिखा देता हूँ अंडर शेल्फ। अलग से जो होगा वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरा अंडर शेल्फ देखोगे मैंने ये लेग चारों बना दिए। ये अंडर शेल्फ एक सर्टेन हाइट पे है, बीच में यहाँ पे गैप है, फिर यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है। तो उसके लिए मुझे प्लेन चाहिए होगा। तो मैं क्या करूँगा, रेफरेंस ज्योमेट्री में जाऊँगा, प्लेन सेलेक्ट करके नीचे वाला फेस चूज करूँगा। ये प्लेन मेरा नीचे की तरफ जा रहा है, मैं इसको फ्लिप करूँगा। और सपोज मुझे ज़मीन से क्लियर हाइट रखनी है 100 mm की। तो 100 mm की क्लियर हाइट, यहाँ से क्लियर हाइट 100 mm प्लस 40 mm का ये मेरा बेंड, क्योंकि मेरा जो अंडर शेल्फ है उसका सॉलिड पार्ट ये आ रहा है मेरा। उसके बाद मेरा 40 mm का बेंड आ रहा है। तो सॉलिड पार्ट मुझे बनाने के लिए मुझे, यानी कि जो मेरा प्लेन पे बनेगा वो ये वाला पार्ट होगा। तो 100 mm नीचे से माइनस, प्लस 40 mm का मैं सेल्फ का बेंड पकड़ रहा हूँ, तो 100 प्लस 40 कितना, 140 हो गया। तो मैं इसको डिस्टेंस 140 mm करूँगा। डिस्टेंस मेरा 140 mm, और इसका नॉर्मल देखोगे तो नीचे की तरफ है।
उसको भी हम ऊपर की तरफ करेंगे। ये हो गया, प्लेन टू बन गया। अब इसका नॉर्मल अगर हम लोग हमने ध्यान दिया था तो उसका नॉर्मल नीचे था, जब हमने प्लेन दिया था तो इसका नॉर्मल नीचे की तरफ था, इसको हमें ऊपर की तरफ करना है। तो यहाँ से भी एक ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी फ्लिप नॉर्मल का ऑप्शन है, डायरेक्टली फ्लिप कर सकते हो आप। फिलहाल मैं नॉर्मल ऊपर की तरफ कर देता हूँ। नॉर्मल ऊपर की तरफ हो गया। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इस पॉइंट को पकड़ के। तो अब इसको पकड़ के ये स्केच हो गया। अब मैं इस प्लेन के ऊपर एक स्केच बनाऊंगा। ठीक, मेरा अंडर शेल्फ कुछ इस तरीके से लगेगा। जाहिर सी बात है, मेरा मेरा ये इधर वेल्ड होएगा। मैं फिलहाल इसको कैसे भी दे दूंगा, मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाला कि लाइन एकदम स्ट्रेट है, क्योंकि हम लोग इसे आगे भी स्ट्रेट कर सकते हैं। स्ट्रेट हो गया। ये वाले फेस से ये वाला लाइन कोलिनियर होगा। ठीक है, ये वाला फेस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कोलिनियर हो जाएगी। कोलिनियर इसे अटैच हो गया। सेम ये वाले फेस से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कोलिनियर होगी। ये वाले फेस से इंटरनल फेस से ये वाली लाइन कोलिनियर। ये आउटर फेस से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कोलिनियर। अब इस फेस से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कोलिनियर। इस इंटरनल फेस से ये एक्सटर्नल लाइन कोलिनियर। इसको मैं इंटरनल के ऊपर है वो भी मैं बता देता हूँ। ये वाली फेस से ये वाली लाइन कोलिनियर। मेरा जब शेल्फ बनेगा तो ये पार्ट पे तो मेरा वेल्डिंग होएगा ही। जब मेरा शेल्फ इसके ऊपर बन के लगेगा तो यहाँ पे मेरा वेल्डिंग होगा, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट वेल्डिंग नहीं होने वाला, ये वाली लाइन। तो मैंने ये हल्का सा आउटर एज से अंदर रखा है, बस इसलिए मैंने ये 1.6 इंटरनल फेस चूज किया, ताकि थोड़ा सा अंदर रहे, मेरा शेल्फ थोड़ा सा अंदर रहे। तो मेरा स्केच फुली डिफाइन हो गया। शीट मेटल में जाऊंगा, बेस बेंच। फिर से मैं देखूंगा, मुझे थिकनेस नीचे की तरफ चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने 140 mm पे ये प्लेन लिया है, यानी ये आउटर फेस 140 mm पे है। यहाँ से अगर मैं 40 mm नीचे बेंड मारूंगा तो उसके बाद मेरा 140 माइनस 40 का बेंड, 140 माइनस 40 का बेंड रहेगा, तो क्लियर गैप मेरा 100 बचेगा इस वाली लाइन में। और जो भी इसका ये एंड एंड रहेगा, इसलिए मैं इसको नीचे की तरफ करूंगा और अंडर शेल्फ में देता हूँ 1 mm का थिकनेस। मर्ज रिजल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ओके। अब इसको 40 का बेंड, ये 40 का बेंड, ये बेंड, ये होगा और ये होगा। ये गया मेरा 40 का बेंड। ओके, ये बेंड। अब 12 mm का बेंड, ये भी आप कितना भी दे सकते हो। 40 mm का जो मैं बेंड लिया हूँ वो भी आप कितना भी दे सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। ये इंटरनल बेंड मैं 12 mm का दूंगा। ठीक है, ये सब तो ऑप्शन आपको समझ ही गया होगा। ये 2 डिग्रीज है, ये 90 डिग्री पे ही मुझे लेके जाना है। इसके क्या यूज होने वाले वो मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल के लिए ये ओके। ठीक है, मटेरियल नॉट स्पेसिफाई, मटेरियल में जाते हैं। तो ये मेरा एक अंडर शेप तैयार हो गया। अब देखोगे तो ये रहा, ये पूरा बेंड, पूरा एज मेरा वेल्ड होगा। ये पूरा एज मेरा वेल्ड होने वाला है, इधर वेल्ड होगा, यहाँ वेल्ड होगा और यहाँ वेल्ड होगा।
तो ये मेरा हो गया। अब इसको एक स्टिफनर देंगे क्योंकि 1 mm का थिकनेस है, तो ये जो शीट है थोड़ा बेंड हो सकता है वजन पड़ने पे, तो इसको स्टिफनर देंगे। तो स्टिफनर हम लोग अंदर की साइड लगाएंगे इसे से। तो यहाँ पे मैं स्केच यूज करूंगा। यहाँ से मैं जाके ये वाला हिडन लाइन कमांड यूज करूंगा। ओके, ताकि मुझे हिडन लाइन ये दिखती रहे, ये रही मेरी बेंड, ठीक है। ये गया स्टिफनर, इन्वर्टेड हेड चैनल भी इसको बोलते हैं, स्टिफनर भी कुछ लोग बोलते हैं। ये दोनों कोलिन होंगे और ये यहाँ तक रहेंगे। किसी को अगर नहीं पता ये हिडन लाइन क्या है, तो ये थिकनेस वाली लाइन है। टोटल बनाना उनकी थिकनेस ये थी, ये थिकनेस वाली लाइन है और ये बेंड वाली लाइन है, ठीक है। तो इसका थिकनेस का है, तो जस्ट मेरा स्टिफनर इसके नीचे ही लगने वाला है, इसलिए मैंने थिकनेस के ऊपर इसको कोलिनियर किया है। तो मेरा इसका जो लेंथ होगा, सपोज मैंने 75 रख दिया, ये मैंने रख दिया 12 mm, और ये दोनों इक्वल रह जाएंगे। वो जो मैंने मुझे दिया हुआ इक्वल, ये वाला लाइन यहाँ तक लेंगे हम लोग कोलिनियर। ये भी थिकनेस वाली है, ठीक है। अभी भी फुल्ली डिफाइन नहीं है, तो मैं इसके सेंटर पॉइंट पे, ये रहा इसका सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट, ये और ये वर्टिकल, ठीक है, फुल्ली डिफाइन हो गया। शीट मेटल पे जाऊंगा, बेस फ्लिंज, थिकनेस मुझे नीचे ही चाहिए। ब्लाइंड, यहाँ पे मैंने आप ऑप्शन, कुछ ऑप्शंस है, तो हम अप टू सरफेस का यूज़ करेंगे। ये अप टू सरफेस किया, और इसका इंटरनल लाइन, इंटरनल सरफेस, ओके, यहाँ तक ये खींच गया। और ये ओके। अब अगर मैं इसको यहाँ से जाके मेरा टेबल अंडर शेल्फ हो गया। ये मेरा स्टिफनर हो गया। ये थोड़ा अंदर की तरफ घुस गया, तो उसको हम फिर से चेंज करेंगे। ये पोजीशन निकाल था, डिलीट, इसको इस वाले से पोजीशन कर देते हैं। देखेंगे ये परफेक्टली अंदर बैठ गया। अब इसका सेक्शन देखेंगे फ्रंट से, थोड़ा बैक लेके जाके। ये रहा मेरा स्टिफनर, ये हल्का सा अंदर गया है क्योंकि हमने आप तो सरफेस लिया था पूरा। तो ये मेरा टॉप का शेल्फ हो गया, ये मेरा स्टिफनर हो गया। यहाँ पे देखोगे तो परफेक्टली अलाइन हो गया। फिलहाल बाहर आएंगे, अब इसको हम लीनियर पैटर्न कर देंगे। ये वाला सेलेक्ट कर दिए, डायरेक्शन हमारा ऊपर की तरफ है। ये भी एक टोटल एक बॉडी है, तो हम इसको बॉडी का ऑप्शन सेलेक्ट करके ये एक प्लस ये स्टिफनर, अभी देखोगे तो शिफ्ट अंडर शिफ्ट गया है। स्टिफनर मेरा लीनियर पैटर्न नहीं होता, मैं स्टिफनर को भी सिलेक्ट कर लूंगा साथ में। ये हो गया ओके। तो मेरी लेग असेंबली प्लस मेरी अंडर शेप की असेंबली दोनों रेडी है। ओके, ये मेरा, अब मैं इसको ऐसे इसकी असेंबली बनाऊंगा। मेक असेंबली फ्रॉम द पार्ट, यहाँ से मैं आके सबसे पहले मैं टॉप ही लूंगा, बाहर असेंबली, इंसर्ट कंपोनेंट, लेग असेंबली। ये मेरा फिक्स है, इसको मैं फ्री करूंगा। यहाँ से जाके फ्लोट का ऑप्शन है, फ्लोट ओके।
तो अभी हिलेगा। पहले मैं फिक्स था तो पहले ये नहीं मूव करेगा, लेकिन मैं इसको लोड करूँगा, अभी मूव करेगा। अब मैं इसको प्लेन मेट देना शुरू करूँगा। मेट से हम देंगे, मेट में जाएंगे, पहला असेंबली, इधर उससे ओपन करेंगे असेंबली का ट्री, और इधर से फर्स्ट ऑप्शन, ये पहला हमारा टॉप है, टॉप को ही पहले देने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन नीचे था। तो असेंबली का फ्रंट प्लेन था और हमारे टॉप का फ्रंट प्लेन, दोनों कोइंसाइड होंगे। ओके, असेंबली का टॉप प्लेन और हमारे टॉप का टॉप प्लेन कोइंसाइड होंगे। ओके, असेंबली का राइट प्लेन, टॉप का राइट प्लेन कोइंसाइड होंगे। ओके, अब देखोगे तो यहाँ से माइनस साइन हट गया, जैसे यहाँ पे माइनस साइन है वहाँ पे हट गया, तो अब ये मूव नहीं करेगा, फुल्ली डिफाइंड हो गया अभी। अब फिलहाल ये मूव करने वाला है। तो अब ये कहाँ लगेगा, इसका अपर एज, ये वाला फेस हमारे टेबल के नीचे वाले एंड पे लगेगा। ओके, हमारा ये वाला फेस इस 12 के एंड पे लगेगा। ओके, और हमारा ये वाला फेस इस 12 पे लगेगा। अभी देखोगे ये परफेक्टली फिट बैठ गया है। यहाँ से 12 का, ठीक है, सेम यहाँ से भी 12 के अंदर ही दिखेगा, इसीलिए हम लोग ने दोनों तरफ से 12 mm माइनस किया था, प्लस 40 mm का लेग माइनस किया था, क्योंकि 40 mm का हमने लेग, अगर ये लेग हम 50 mm का करते तो वहाँ पे 50 माइनस होता। ठीक है, यहाँ से भी देखोगे तो परफेक्टली नीचे यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, ये थोड़ा बाहर है, इसको चाहिए तो हम 2 या 3 mm और अंदर कर सकते हैं, और अंदर कर सकते हैं। तो अब कुछ ना, हमने मटेरियल नहीं चूज किया था, मटेरियल में जाके ब्राउज मोड पे क्लिक करेंगे, 304 अप्लाई, सेव करेंगे, असेंबली के बाद में यस चेंज, तो ये मेरा बन हमारा बन गया सेम टू सेम टेबल विथ स्प्लैश बैक विथ 200 शेल्फ एंड लेग, टेबल विथ स्प्लैश बैक 200 शेल्फ और लेग। अब हम इसको मेजर करेंगे, इवैल्यूएट में जाके मेजर जे एंड से, ये कितना आ रहा है 1700। अब मैंने आपको बोला था कि जब हमने इसको 575 से 600 से -25 किए थे, क्योंकि 25 का हमने ये बन गया था, आप देखो तो यहाँ पे 25 दिखाया हुआ है, यहाँ पे 25 दिखाया हुआ है। तो 600 -25 आइडियली आना चाहिए था 575, इसका आना चाहिए था 575, यानी 575 ये प्लस ये 25 टोटल 600 होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको मेजर करेंगे ये एंड से ये एंड तक का, तो डिस्टेंस आ रहा है 598.4, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इसका थिकनेस माइनस हो गया है। ये नॉर्मल डिस्टेंस है मेरा, नॉर्मल स्ट्रेट स्ट्रेट डिस्टेंस। ठीक है, तो 598.4 क्यों माइनस हुआ है वो भी मैं बता देता हूँ, क्यों माइनस हुआ है। क्योंकि जो उसने सबसे पहले जो 575 लिया था, जब हमने पहला बैंड दिया था 575, तो इसका ये एंड से ये वाला एंड नहीं लिया था उसने, इस एंड से इस एंड तक का लिया था। अभी अगर मैं इस एंड से मेजर करूँ, या इस यहाँ के बैक से इसका अगर मेजर करूँ, तो आपको 575 मिलेगा, 575 मिलेगा। लेकिन इंटरनल आपको मिलेगा 573.14, क्यों, क्योंकि इसने जो एंड
बेंड था उसकी एंड का बेंड था, हमने फ्रेंच पोजीशन हमने ये लिया हुआ था। अगर हम इसको इस फ्रेंच पोजीशन को बाहर की तरफ करेंगे तो अब इसका इंटरनल 575 हो जाएगा। ये 575। उसके बाद हमने 25 का बेंड दिया था ये वाला। अब अगर ये देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का 25 का बेंड, ठीक है। अब अगर मैं इसको पूरा मेजर करूँ, इसको अगर मैं मेजर करूँ तो टोटल मुझे 600 मिलेगा। तो फिलहाल मैं इसको जाके चेक करता हूँ। तो आपको समझ गया होगा, ये गैप्स अगर कम ज़्यादा दिख रहे होंगे तो इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। 305 है ये 340 एम 35 का गैपिंग है। 35 डिवाइड बाय 2 17.5, तो हो जाएगा 17.5 प्लस करूँगा इसको। ये हम इसको करेंगे मेजर 322.5 322.5। हमने गैपिंग 100 बोला था इसके इंटरनल पार्ट से, नीचे के पार्ट से इसकी गैपिंग 100 है। ये 100 प्लस ये हमारा 40 का एच, तो टोटल 140 पे हमने प्लेन लिया था। ये वाला प्लेन 140 पे हमने प्लेन लिया था। ये हमारा बन गया एक एसएस टेबल।